अमेरिकी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल रूबिन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना जीत के मुंह से हार छीनने जैसा होगा और उन्हें तर्क दिया कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड भरोसेमंद नहीं रहा है और अतीत में कई विवादित भूमिकाएं सामने आ चुकी है। रूबिन ने यह भी कहा कि ऐसे देश को शांति प्रक्रिया में शामिल करना रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली राजदूत ने चीन, फ्रांस और पाकिस्तान पर ईरान के साथ कथित गुप्त समझौते करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि कुछ देशों के जहाज सुरक्षित कैसे गुजर रहे हैं और इसके लिए ईरान को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बयान के बाद कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इजराइल का कहना है कि ऐसे समझौते अंतर्राष्ट्रीय नियम को कमजोर करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं। तो वहीं ट्रंप के संभावित पाकिस्तान दौरे की खबरों ने इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन इसी को लेकर विवाद भी गहराता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्यस्थता की यह कोशिश सफल भी हो सकती है और जोखिम भी पैदा कर सकती है। 22 अप्रैल की तय समय सीमा से पहले कूटनीतिक गतिविधियां तेज है और कई देशों की नजर उस पर टिकी हुई है। अगर समझौता होता है तो क्षेत्रीय तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर प्रयास विफल रहे तो हालात और जटिल हो सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की भूमिका, ट्रंप की संभावित यात्रा और इजरायल के आरोपों ने इस पूरे मामले को वैश्विक शक्ति संतुलन की बड़ी कहानी बना दिया है। तो एक बार फिर से मध्यस्थता पर जंग छिड़ गई है और खबर क्या है उसकी जानकारी आपको देंगे कि पाकिस्तान में खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मीडिएटर यहां पर कहें तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं होती है, जो कि इससे पहले इस्लामाबाद में हुआ था, वो देखा भी गया था, तो उसका ठीकरा पाकिस्तान पर आया था, क्योंकि पाकिस्तान वो स्टैंड होल्ड नहीं करता है अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए। तो खबर क्या है उसकी जानकारी आपको देते हैं। ईरान से सीक्रेट डील का आरोप यहां पर इजराइल ने लगाया है उन तमाम देशों को लेकर जिनके जहाज सुरक्षित गुजर रहे हैं। साथ ही सुरक्षित गुजरते जहाजों पर भी इजराइल की तरफ से बड़े सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ट्रंप के संभावित पाकिस्तान दौरे से हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 22 अप्रैल से पहले शांति के जो प्रयास हैं उसे तेज कर दिया गया है। तो यानी कि दूसरी जो वार्ता है उसको लेकर अब हलचल काफी तेज हो गई है। माइकल रूबिन ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को कब कब धोखा दिया। 1990 के दशक AQ खान के टाइम पे भी 2001 के बाद आतंक के खिलाफ साथ, लेकिन तालिबान को शरण के आरोप यहां पर अमेरिका के ऊपर है। साथ ही 2008 हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई न करने को लेकर अमेरिका की शिकायत सामने आई। 2011 ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला तो रिश्तों में अविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। 2016 अफगान तालिबान नेतृत्व पर ढीला रवैया, वॉशिंगटन ने ये सवाल उठाए, तब भी पाकिस्तान यहां पर आरोपी दिखा। 2018 में अमेरिका सहायता रोकी, डबल गेम का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है। साथ ही 2020-21 अफगान शांति वार्ता में भूमिका पर भी भरोसे को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठे हैं, विवाद उठा है। तो ये वो जानकारी कि कब कब पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है। और 2001 के बाद आतंक के खिलाफ साथ, लेकिन तालिबान को शरण देने का आरोप भी पाकिस्तान के ऊपर लगा है। तो ये वो जानकारी कि कब कब पाकिस्तान ने अमेरिका को कब कब धोखा दिया, उसकी जानकारी आपको दी है कि किस तरीके से आतंक फैलाया। अफगान तालिबान नेतृत्व पर ढीला रवैया यहां पर पाकिस्तान का देखने को मिला। अमेरिकी सहायता रोकी, डबल गेम 2018 में, इसका भी आरोप पाकिस्तान पर है। माइकल रूबिन ने पाकिस्तान मध्यस्थता पर भी सवाल उठाए हैं। तो ट्रंप को कूटनीतिक जोखिम की चेतावनी यहां पर देती हुई नजर आ रही है। यह तमाम सिचुएशन यूएन में इजरायल राजदूत ने चीन, पाक को घेरा है। ईरान से सीक्रेट डील का आरोप यहां पर पाकिस्तान और चीन पर लगा है कि ईरान के साथ में सीक्रेट डील है। सुरक्षित गुजरते जहाजों पर भी सवाल उठ रहे हैं और इजरायल का कुछ अलग रुख नजर आ रहा है। ट्रंप के संभावित पाकिस्तान दौरे से हलचल और ज्यादा तेज हो गई है कि दूसरी जो वार्ता होने वाली है उसका निष्कर्ष आखिरकार क्या निकलता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 22 अप्रैल से पहले शांति लाने के प्रयास तेज हो गए हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान की जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं संदिग्ध माना जाता है। भले ही पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा है और पूरी दुनिया, पूरा देश ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, लेकिन
ये युद्ध खत्म होने के मायने सही होने चाहिए, क्योंकि इससे पिछली बार जब इस्लामाबाद में बैठक हुई थी तब दोहरा रवैया जो है यहाँ पर वो पाकिस्तान का निकलकर सामने आया था। आसिम मुनीर जहां ईरान से मिलने के लिए जाते हैं तो अपनी वर्दी में जाते हैं, लेकिन मिलने के लिए जाते हैं जब अमेरिका से तो सूट बूट पहनकर जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया, जहां तक बात थी इजराइल और लेबनान की, तो वहां भी ईरान को ये कहा गया कि ये समझौते में शामिल है, इस पर बात होनी है, तो वही अमेरिका को कुछ और कहा गया। और उसके बाद जब ये वार्ता विफल रही तब ठन ठन गोपाल की तरह यहां पर पाकिस्तान उस स्थिति में खड़ा हुआ नजर आ रहा था। तो एक बार फिर से पाकिस्तान मध्यस्थ बनने वाला है, तो ये जीत के मुंह से हार छीनने जैसा है। तो ईरान से सीक्रेट डील का आरोप इजराइल ने लगाया है कि चीन और पाक सीक्रेट डील कर रहे हैं, साथ ही जो जहाज यहां से सुरक्षित गुजर रहे हैं, तो यहां भी जो दोहरा रवैया ईरान का उसको लेकर भी इजराइल ने तमाम सवाल उठाए हैं। तो पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति इतनी बदतर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मध्यस्थ बन रहा है और ये जो तमाम सिचुएशन है, जो समझौते की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी जा रही है, ईरान भी और अमेरिका भी जहां आगे बढ़ रहे समझौते को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं पानी ना फिर जाए, इसकी जो संभावना है ये भी एक तरफ सोच के चली जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है। 2011 की बात करें, ओसामा बिन लादेन का पूरा मामला पूरी दुनिया जानती है। 2016 अफगान तालिबान नेतृत्व पर ढीला रवैया पाकिस्तान का, तो वॉशिंगटन ने सवाल उठाए पाकिस्तान पर। 2018 अमेरिकी सहायता रोकी, डबल गेम का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है। 2020-21 अफगान शांति वार्ता में भूमिका पर भी भरोसे को लेकर विवाद यहां पर उठा पाकिस्तान पर। 1990 के दशक AQ खान नेटवर्क से परमाणु तकनीक फैलाने पर अमेरिका जो नाराज है वो नजर आया है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, पूर्व वायुसेना अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो दूसरी वार्ता की संभावना बन रही है इस्लामाबाद या रावलपिंडी में, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पिछली बार इस्लामाबाद में जो बैठक हुई थी जो पूरी तरीके से असफल रही, क्या वही रवैया इस बार पाकिस्तान का हो सकता है? क्योंकि एक मीडिएटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही वैल्यूएबल सिचुएशन में होता है जब ये समझौतों की बात आती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब समझौतों की बात आती है तो मीडिएटर का भूमिका बहुत अहम होती है। पर यहां पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक्सेप्टेंस कहां से मिली है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस सारे गेम के अंदर अगर ईरान नहीं है बीच में, इजराइल नहीं है, तब बात अधूरी रह जाती है। क्या ईरान ने सारी शर्तें मंजूर करने की बात कर दी है? क्योंकि जनरल फील्ड मार्शल मुनीर ये कहा गया है उनके बारे में, इट इज एलेज्ड कि उनके बड़े अंदर से IRGC के साथ में बड़े ताल्लुकात हैं, उनके लीडरशिप के बड़े ताल्लुकात हैं, जो ट्रंप को पसंद भी नहीं आ रही बात। तो फिर भी पाकिस्तान पूरी जोर लगा रहा है कि ये मीडिएशन हो जाए, क्योंकि वो अपनी छवि एक वर्ल्ड लीडर की तरह लाना चाहता है कि टेररिस्ट हेडक्वार्टर की तरह नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान बड़ा जोर लगा रहा है और इस समय चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने में लगा है। पर कहां से पाकिस्तान को और सपोर्ट आएगा ये देखा जा रहा है, क्योंकि नेटो कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के साथ पूरे सहमति नहीं है। रशिया चाइना की अमेरिका के साथ सहमति नहीं है। मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस बात से खफा हैं कि अमेरिका ने उनके देश भूमि का इस्तेमाल किया और जो इस्लामिक संगठन की जो संस्थाएं हैं उन्होंने इनको बड़ा बुरा भला भी बोला। तो ये सबको लेकर इस समय जोर लगाएंगे, देखा जाएगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री से भी बात करी है, जो पहले कर लेनी चाहिए थी। पर जो भी है अब देखा जाएगा कि, और दुनिया भी चाहती है कि लोग, कंट्रीज चाहते हैं कि किसी तरीके से पीस हो। तो इस मीटिंग की ज्यादा संभावना है सफल होने की, जैसे कि बशर्ते जो इन कंपैरिजन पुरानी मीटिंग से। पर फिर भी अभी भी ये देखा जाना चाहिए कि क्या शर्तें क्या हैं। क्या शर्त अमेरिका रख रहा है, क्या शर्त ईरान रख रहा है, क्या ईरान मंजूर कर देगा
कि मैं अपना जो आधिपत्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैं गवाऊं, क्या वो चाहता है कि आइलैंड के ऊपर वो कब्जा करे? क्या वो चाहता है कि उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगे वॉर ग्रेड यूरेनियम बनाने का? ये सारी की सारी चीजें अभी देखी जाएंगी। मीडिया में करेक्ट रिपोर्ट नहीं आ रही है कि कौन क्या कह रहा है। इस समय हमें पूरी टेबल ठोक के ये पता करना पड़ेगा कि ईरान क्या चाहता है। क्या ईरान चाहता है कि वो नेगोशिएशन करके अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दे? क्या चाहता है, हमें अभी देखना पड़ेगा। और फिर तीन जो उसके जो पाले हुए जो प्रॉक्सीज हैं, हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास, क्या उनको बैन करने की बात हो रही है? क्योंकि उनके पर प्रतिबंध लगाना ईरान को मंजूर नहीं है। इजराइल उस पर पूरा अमल है, तो झगड़ा चलता रहेगा। इजराइल अभी भी रुका नहीं है। अब वो उससे कोई अभी सीज फायर नहीं करी है, कुछ नहीं किया है। तो अब हमें देखना ये पड़ेगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अमेरिका को कौन कौन और प्रेशराइज करता है कि बैकआउट करने की, और अमेरिकन प्रेसिडेंट बैकआउट कर रहा है। मैं बता रहा हूं, जो अमेरिका जो कह रहा है कि मैं लैंड को ऑक्यूपाई कर लूंगा, आइलैंड ऑक्यूपाई कर लूंगा, उसके 25 से 30 अगर ज्यादा डेड बॉडीज वापस गई तो अमेरिका को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप तहस नहस हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं सोचता हूं कि इस मीटिंग में कोई सफलता हो सकती है, पर 100% गुंजाइश हम नहीं कह सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। परसेंटेज वाइज पुरानी मीटिंग से ज्यादा है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कि पुरानी मीटिंग से ज्यादा सफल होने के चांसेस हैं इस मीटिंग के। लेकिन तमाम वो बड़े मुद्दे, एक है न्यूक्लियर ऑपरेशंस का, जो कि ईरान साफ कह चुका है कि वो ये बंद नहीं करेगा, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जब ये हमला हुआ है और इतना सर्वाइव ईरान कर चुका है। लेकिन वही अमेरिका जो है वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि यूरेनियम सौंपने के लिए ईरान तैयार है, और ईरान इस बात को साफ कर चुका है कि ये साफ झूठ अमेरिका बोल रहा है। साथ ही ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स की बात आपने कही है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इनको भी किसी भी किसी भी सिचुएशन में वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट है ईरान के लिए, और ये ग्रुप्स भी इस बात को जानते हैं। और इसीलिए शायद लेबनान इजराइल की जब बात हुई थी तो ये मुद्दा बार बार ईरान की तरफ से उठाया गया, इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई थी उस समझौते के दौरान भी। और तीसरा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो सिचुएशन हम देख रहे हैं, उस पर कंट्रोल ईरान अपना चाहता है, उसमें कहीं समझौते के चांसेस है, लेकिन कंट्रोल चाहेगा कि ईरान की उसकी शर्तों पर हो। तो आपको क्या लगता है कि इन पर कहां कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि ईरान कहे भाई आधिपत्य मेरा है, पर मैं सबको अलाउ करता हूं, और बशर्ते आप मेरे दुश्मन को सपोर्ट करने के लिए, वेपन्स भेजने के लिए, मिडिल ईस्ट में मैं अमेरिका के खिलाफ एयरबेस बनाने के लिए, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए वो एक्टिविटीज ना हो। ये मत सोचिए कि अमेरिका किसी की आंख में धूल झोंक सकता है, क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट और रशियन सैटेलाइट बाकायदा ये मिनट बाय मिनट रिपोर्ट दे रही हैं ईरान को कि क्या हकीकत है। और सऊदी अरेबिया कोई खुश नहीं है, और कई यूएई के कंट्रीज खुश नहीं है इस टेंशन के कारण। वो नहीं चाहते कि अमेरिका वहां पे बेस बनाए। अगर बेस बनाता भी है, वो बेस बनाना चाहते हैं अपने हित के लिए, पर वो नहीं चाहते कि वो जो बेस बने उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईरान एब्सोल्युटली क्लियर है, और उन सब कंट्रीज को पता है कि जब ईरान हम पर हमला करता है तो पीछे हाथ चाइना और रशिया का है, ये भी उनको पता है। तो ये भी, और चाइना बिल्कुल क्लियर है इस बात से कि अगर अमेरिका ने अपनी वहां पे बढ़त हासिल करने की कोशिश करी तो पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, सब कुछ ईरान को दिया जाएगा। तो वो भी बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सर, और एक और बयान काफी ज्यादा चर्चा में है, पाकिस्तान ये जो मीडिएटर बन रहा है उसे लेकर कि ट्रंप को एक भारी डिप्लोमेसी का सामना करना पड़ सकता है। तो वही यूएन के अंदर इजराइल के जो राजदूत है उनका ये कहना था कि एक सीक्रेट डील यहाँ पर पाक और चीन की हो रही है ईरान के साथ में। तो क्या वाकई में ये डिप्लोमेसी इस सेकेंड मीटिंग में देखने को मिल सकती है? क्योंकि पाकिस्तान पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान उस स्टेट में भी नहीं है कि वो ऐसी डिप्लोमेसी खेल पाए। देखिए, बात सारी ये है, अगर पाकिस्तान का लीडरशिप ईरान से
अपने कनेक्शंस काटना नहीं चाहते। वो बिल्कुल पक्की बात है, उनको पता है कि इस जगह पे आपने अगर उन्होंने एक इस्लामिक कंट्री के खिलाफ अगर उन्होंने कोई साजिश करी तो बाकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज उसको माफ नहीं करेंगी। वो नहीं चाहते ये ऐसा कुछ। और चाइना जो है पाकिस्तान का सब सप्लाई पाकिस्तान की करता है। जो मॉडर्न वेपन जितने हैं सब पाकिस्तान के पास, वो सब चाइनीज वेपन है। तो चाइना ने इस समय ये डिसाइड कर लिया है कि ईरान मेरा खास है, पाकिस्तान मेरा मेन मार्केट है, और पाकिस्तान के थ्रू मैं और भी जगह अपने वेपन्स बेच सकूंगा। और तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में तो ईरान को कह के कि भाई पाकिस्तान की मदद कीजिए और मीटिंग कीजिए, आप फिर देखेंगे कि इस सब का जो सेहरा मिलेगा वो चाइना को मिलेगा कि चाइना ने ये सारी मीटिंग अरेंज कराई है। पर पाकिस्तान उसका भी क्रेडिट उठाएगा कि आफ्टर ऑल मेरी डिप्लोमेसी है जो कामयाब हुई है। तो पाकिस्तान पूरे अपना गेम अच्छी तरह चल रहा है। और मेरे को हैरानगी है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को अंडर एस्टिमेट किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी बड़ी गलतियां करी हैं, पर वो बड़ी चतुराई उनके डिप्लोमेसी और जो पब्लिक रिलेशन है वो कोई कम नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और साथ ही सर, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है तो ईरान पूरी तरीके से बात साफ कर चुका है कि वो तमाम जो जहाज चाहे से वो किसी भी देश के हो वहां से गुजरेंगे तो वो टोल लगाएगा ही लगाएगा। और ये बात इस हद तक उनकी तरफ से जायज़ है क्योंकि जो नुकसान यहाँ पर हुआ है तो उसकी भरपाई ईरान इसी तरीके से कर सकता है। लेकिन अमेरिका अब ये सोचेगा और ये एग्जीक्यूशन लाएगा प्रोसेस में कि वो किस तरीके से और तोड़ने का काम ईरान को करे। तो क्या ये समझौता नजर आ सकता है? देखिए, अमेरिका ईरान को तोड़ने की जब बात आप कर रहे हैं उसने तो अपने पूरे कार्ड खेल लिए हैं। अब और क्या वो कहेगा ईरान को, और उसको पता है कि ईरान पलटवार करेगा, उसको चाइना का सपोर्ट होगा, रशिया का सपोर्ट होगा, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, अमेरिका को, नेटो को उस कंट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगी। हालांकि अमेरिका ने एक चाल तो बड़ी अच्छी चली थी कि चाइना का पूरा फ्यूल सप्लाई जो है वो खत्म कर दे वेनेजुएला के थ्रू, और जो सऊदी अरेबिया के जो थ्रू आता था और ईरान के थ्रू आता था। काफी हद तक सफलता मिली उसको, पर उसको ये भूल गया कि रशिया जो है अब वो पूरा का पूरा ईरान को सपोर्ट करेगा, और रशिया की ऑयल सप्लाई कोई कम नहीं है, तो वो चाइना को भी सपोर्ट करेगा, ईरान को भी सपोर्ट करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बेसिकली इकोनॉमिक गेन्स को भी लेके थी। तो अब इस समय जो अमेरिका की जो भूमिका है वो अब उसको काफी बदलाव लाना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका अपनी जो बिंदा वो जो लैंग्वेज बोलता है वो जो दादागिरी वाली, वो थोड़ी देर और बोल लेगा, पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। सबने देख लिया है, यहां तक कि अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन इंटरनल सिस्टम भी, और अमेरिका के लीडरशिप में दरार पड़ने लगी है। अमेरिका की आर्मी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ नहीं है। जब से उन्होंने आर्मी चीफ को एडहॉक निकाल दिया क्योंकि उन्होंने उनके लैंड टारगेट के ऊपर बूट्स ऑन द ग्राउंड करने के लिए सलाह दी कि मत करिए। बिल्कुल, ये जो है बड़ा महंगा पड़ेगा अमेरिका को। अपनी फौज की जो उसको तरफदारी से हाथ गवाएगा तो फिर उसको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो इस समय अमेरिका की स्थिति ज्यादा गंभीर है, हालांकि आप बताया नहीं जा रहा, और ईरान जो है अपने एक ताकतवर पोजीशन में आ गया है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे फरीदाबाद से।